मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विरासत से विकास के संकल्प के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। सरकार की कोशिश है कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को सहेजते और संजोते हुए समृद्धि और विकास के पथ पर मध्य प्रदेश अग्रसर हो। प्रदेश सरकार के इस संकल्प में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 मिशन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विरासत से विकास की इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 जनवरी को महेश्वर में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अहिल्या माता को समर्पित मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए महेश्वर जाएंगे और यहीं लोक माता को उनके सत्कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने देवी अहिल्या माता की 300वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए वर्ष भर आयोजन चल रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की अगली बैठक मालवा की महारानी लोक माता अहिल्या देवी को समर्पित है। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य महेश्वर के प्रसिद्ध अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन करेंगे। दरअसल वर्ष 2025 मालवा की महारानी पुण्य श्लोका अहिल्या देवी का 300वां जयंती वर्ष है। ऐसे में मोहन सरकार ने देवी अहिल्या माता की 300वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया है। इस उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए साल भर चलने वाले समारोह की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसी क्रम में मंत्रि परिषद की अगली बैठक 24 जनवरी को लोक माता की राजधानी रही धार्मिक नगरी महेश्वर में होगी, जो मालवा की महारानी लोक माता अहिल्या देवी को समर्पित रहेगी। यही लोक माता को उनके सत्कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोक माता अहिल्या देवी का जीवन धार्मिकता, त्याग और करुणा का प्रतीक था। वे न केवल एक कुशल शासिका थी, बल्कि एक आदर्श नारी और माता भी थी। लोक माता अहिल्या देवी के शासनकाल उनकी कर्तव्य पारणीयता, धर्म पारणीयता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता आदि गुणों से हमें सद्मार्ग और सुशासन के जरिए लोक कल्याण की असीम ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। उनके व्यक्तित्व की आभा से पूरा समाज आज भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा से देखता है। हम सबका सौभाग्य है अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। उनके अपने जीवन काल से समूचा समाज धन्य होता है। उनके अपने कर्तृत्व से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के एक एक क्षण से पूरा समाज आज भी श्रद्धा से देखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश की पावन धरा वो स्थान है जहां रानी दुर्गावती, लोक माता अहिल्या देवी, सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे प्रतापी एवं सुशासन लाने वाले शासक हुए हैं। इनके नाम और काम पर मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित होता आया है। इस संदर्भ में महिला शासिका लोक माता अहिल्या देवी का नाम भी अजर अमर है। उनके नाम पर समर्पित मंत्रिपरिषद की बैठक में हम जन कल्याण से जुड़ी कई नवीन योजनाओं को मंजूरी देने जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि हम सब मालवा की लोक माता अहिल्या देवी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने उनकी 300वीं जयंती मनाने का जो निर्णय किया, पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया है। ऐसे में महिला शासिका में अहिल्या माता का नाम भी अमर है। हम उनके नाम पर होने वाली कैबिनेट में कई नई प्रकार की योजना भी लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मैं स्वयं और मेरे सारे मंत्रीगण हम सब मिल करके अहिल्या माता को समर्पित कैबिनेट में आने जा रहे हैं। लोक माता अहिल्या देवी का जीवन परिचय। लोक माता देवी अहिल्याबाई भारत के इतिहास की एक महान शासिका। अहिल्याबाई समाज सुधारक और धर्मपरायण नेत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन त्याग, नारी सशक्तिकरण, धर्म और न्याय के आदर्शों से प्रेरित।
31 मई 1725 को मराठा पाटिल परिवार में हुआ था अहिल्याबाई का जन्म। 1733 में श्री खंडेराव होलकर से हुआ विवाह। वे मालवा के शासक श्री मल्हारराव होलकर के पुत्र थे। वर्ष 1754 में श्री खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने अपना जीवन राज्य और प्रजा की सेवा को समर्पित कर दिया। श्री मल्हारराव होलकर की मृत्यु 1766 के बाद अहिल्याबाई ने इंदौर की गद्दी संभाली। न्याय प्रियता, कुशल प्रशासन और समाज कल्याण के लिए जाना जाता है उनका शासनकाल। देवी अहिल्याबाई ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया। शिक्षा और धर्म के माध्यम से समाज में एकता और सामंजस्य बढ़ाया। देवी अहिल्याबाई ने कुशल प्रशासन से अपने राज्य को एक सुव्यवस्थित और समृद्ध क्षेत्र बनाया था। लोकमाता देवी अहिल्याबाई भारत के इतिहास में एक महान शासिका, समाज सुधारक और धर्मपरायण नेत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन त्याग, नारी सशक्तिकरण, धर्म और न्याय के आदर्शों से प्रेरित है। उनका शासनकाल न्यायप्रियता, कुशल प्रशासन और समाज कल्याण के लिए जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा और धर्म के माध्यम से समाज में एकता और सामंजस्य बढ़ाया। देवी अहिल्याबाई ने कुशल प्रशासन से अपने राज्य को एक सुव्यवस्थित और समृद्ध क्षेत्र बनाया था। इन्हीं महान शासिकाओं से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सम्मान और नारी सशक्तिकरण की दिशा में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।